हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? होप तो आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू कॉलम को कैसे ऐड करेंगे हम डाटा फ्रेम में। एग्जिस्टिंग कॉलम जो हमारा डाटा फ्रेम है उसकी वैल्यू को कैसे अपडेट करें। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है कि हम कॉलम को कैसे ऐड करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट तो देखते हैं सिंटैक्स क्या रहेगा हमारे पास। डीएफ क्या करना है, यहाँ पर स्क्वेयर ब्रैकेट लगेगी हमारी। फिर क्या देना हमने यहाँ पर कॉलम नेम देना है यहाँ पर और इक्वल वैल्यू जो हमें वैल्यू देनी है या तो अपडेट करनी है। फिर न्यू वैल्यू जाएगी हमारी किसके अंदर जाएगी हमारी लिस्ट के अंदर पास करेंगे। अगर हम यहाँ पर न्यू ओल्ड कॉलम नेम देते हैं तो क्या करेगा, जो हमारा ओल्ड कॉलम है उसकी वैल्यू को क्या कर देगा अपडेट कर देगा। अगर हम यहाँ पर क्या है ऐसे कॉलम का नेम देते हैं जो हमारा डाटा फ्रेम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या कर देगा न्यू कॉलम को ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा कि इसके हेल्प से हम कॉलम की वैल्यू को मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और न्यू कॉलम को क्या है ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐसे देखो यहाँ पर ये हमारा डाटा फ्रेम था, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है क्या है एज के कॉलम को क्या किया ऐड किया। तो कैसे करेंगे एज जो हम कॉलम नेम देंगे यहाँ पर वो हमारे इसमें जाएगा कोट्स के अंदर। ठीक है, या तो हम डबल कोट्स के अंदर दो या फिर सिंगल कोट्स के अंदर दोनों जगह इक्वल वैल्यू कितनी दी है हमने, वैल्यू दी है हमने अपनी लिस्ट के अंदर। तो हमने क्या किया है ऐड किया है न्यू कॉलम। ये था कि न्यू कॉलम को कैसे ऐड करें। हमने देखो एज नेम दिया कॉलम का, क्या हमारा एज जो नेम है कॉलम का यहाँ पर कहीं है करते हो नहीं। तो ये क्या किया इसने एज कॉलम ऐड करके और कहाँ ऐड किया है डाटा फ्रेम मतलब लास्ट में। अब हम की मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कॉलम है तो उसकी वैल्यू को कैसे मॉडिफाई करें। तो डीएफ मार्क्स में पहले से ही कॉलम है तो इक्वल लगा के हमने क्या है कि लिस्ट में जो वैल्यू हमने अपडेट करनी है वो वैल्यू देगी। तो क्या आ जाएगी जो हमारा मार्क्स है उसमें हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज। ये था कि हम कैसे फर्स्ट मेथड था इसके रूप से हम क्या है न्यू कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं और क्या है एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यू क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं। अब एक बार क्या करना है, अगर यहाँ पर इक्वल लगा के हम लिस्ट में वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं सिंगल वैल्यू देते हैं, रोज हम 15 वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर 15, तब क्या होता है, तब ये होता जो हमारा एज का कॉलम है उसमें जितनी भी वैल्यू फिल होंगी वो सभी सेम जाएगी क्योंकि हम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं। तो हमारी क्या रहता है 50 50 15 15 15 15, तो सभी की एज क्या हो जाती है 15। क्यों, क्योंकि हम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं। अगर हम क्या है सभी जितने भी हमारे डाटा फ्रेम के अंदर रिकॉर्ड है तो सभी में हमें क्या वैल्यू देनी है, तो कैसे देंगे हम लिस्ट के थ्रू देंगे। ठीक है, और एक और जितने भी हमारे डाटा फ्रेम में एंट्रीज हो जैसे कि यहाँ पर हमारे एंट्री 8 एंट्री 1 से स्टार्ट और कहाँ तक है 8 एंट्री, तो हम जो हम यहाँ पर वैल्यू देंगे पास करेंगे वो भी हमारी किसके इक्वल हो, जितने भी डाटा फ्रेम में नंबर ऑफ एंट्री है उसके इक्वल हो। अगर वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होगी तो हमें वैल्यू एरर मैसेज शो करेगा कि जो हमारी वैल्यू है वो जो वैल्यू की लेंथ है वो कम है किसको इंडेक्स की लेंथ। एक बार इसको रन करके देख प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे होगा। ये डाटा फ्रेम क्रिएट कर प्रिंट करा लेते एक बार और फिर इसमें न्यू कॉलम ऐड करेंगे एज के लिए। ठीक है, आएगा कोर्स खोल करके ब्रैकेट्स में जाएंगे हम, फिर ब्रैकेट्स में बात बनेगी फिर हम सिंगल वैल्यू देंगे। जैसे हमने सिंगल वैल्यू दी 15 की तो कॉलम हमारा ऐड होगा कहाँ, मार्क्स के बाद हमारा कॉलम ऐड हुआ एज वाला और सभी वैल्यू सभी में सेम एंट्री जाएंगी 15 15 15। तो प्रिंट करा देते हैं।
हमारी सेम वैल्यू फिल हो गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू लिस्ट में पास नहीं की और सिंगल वैल्यू पास की। अब क्या है, सेम क्या था, अब हम लिस्ट में पास करते हैं इसका, और वैल्यू क्या है, हमने सेम नहीं ली, वो जो मैं एक दो वैल्यू लेती हूँ, ये वैल्यू ली। अब नंबर ऑफ एंट्री कितनी हमारे डाटा फ्रेम में 8 है, बट वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी दी है, ओनली 3 दी है। तो अब एक वैल्यू एरर मैसेज शो होगा हमारा कि हमारी नंबर ऑफ वैल्यू इक्वल नहीं है नंबर ऑफ इंडेक्स के। देखो ये वैल्यू एरर मैसेज शो होगा, लेंथ ऑफ वैल्यू 3 है, डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स 8। इंडेक्स 3 हमारे 8 है, उससे मैच नहीं हो रही हमारी वैल्यू कितनी है, 3। तो ये कौन सी वैल्यू आती है, कौन सी एरर आती है हमारी, कई बार पूछ लेती है। तो कौन सी एरर आएगी हमारी, वैल्यू एरर। क्या बोलते हैं, वैल्यू एरर। तो अब क्या है, हम यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो हम इक्वल देते हैं अपनी लेंथ के। अब इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं एक बार। अब भी इक्वल नहीं है क्या, हमारा एज कॉलम ऐड हुआ है, कहाँ ऐड हुआ है, डाटा फ्रेम के लास्ट में जाकर। अब हमने यहाँ पर वैल्यू दी थी वो हमारी वैल्यू आ गई। ये था कि हमने न्यू कॉलम हम कैसे ऐड करेंगे अपने डाटा फ्रेम, ठीक है। अब सेकंड क्या था कि हम पुराने कॉलम में यानी जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसमें हम अपनी वैल्यू को कैसे चेंज करें। तो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करना चाहती हूँ, जो मार्क्स वाला कॉलम है, मार्क्स चेंज करना चाहती हूँ, अपडेट करना चाहती हूँ। मार्क्स कॉलम नहीं दिया है, कोर्स नहीं दिया, और यहाँ पर हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे, वैल्यू देंगे। ऊपर हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। देखना हमारी क्या है, जो मार्क्स की वैल्यू थी वो चेंज हो जाए। देखो पहले ये थी हमारी वैल्यू, अब हमारी वैल्यू क्या है, चेंज हो गई, ठीक। अगर देखो हम एक भी मार्क्स की वैल्यू क्या पॉइंट में दे देते हैं तो ये सभी को क्या कर देगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। और ये था कि हम कैसे न्यू कॉलम को ऐड करेंगे और कैसे एग्जिस्टिंग कॉलम में वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा लो और आई लो की थ्रू। ऐड करेंगे न्यू कॉलम को लो और आई लो की थ्रू, ठीक है। और क्या है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी वैल्यू को, यानी कि कॉलम की वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो क्या रहेगा उसका सिंटैक्स, दिया डॉट लो, यहाँ पर हमारा कॉलम कोमा न्यू कॉलम नेम। देखिए जो हमारा लूप होता है वो क्या करता है, कोमा है, कोमा से पहले क्या आती है, हमारी रोज आती है, जिनके रोज की इंडेक्स देती हूँ यहाँ पर, और कोमा के बाद हम किसकी इंडेक्स देती है, कॉलम इंडेक्स देती है। अब देखो वो जो यहाँ पर कोई क्या है, ये है हमारा एज, कोई कॉलम ऐड कर रहे हैं और हमारी नंबर ऑफ एंट्री है, जितनी हमारी नंबर ऑफ एंट्री होंगी तो एज जो कॉलम है उसमें नंबर ऑफ एंट्री इतनी उतनी ही तो आएंगे जितनी हमारा डाटा फ्रेम में एंट्री। तो क्या है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रोज की कितनी नंबर ऑफ रोज नीड है, सभी रोज चाहिए, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, कोलन लगाया। तो कोलन का मतलब है कि ना तो हमने यहाँ पर रोज की स्टार्टिंग वैल्यू दी है, ना हमने एंड वैल्यू दी है, ना हमने कोई स्टेप की वैल्यू दी है, यानी कि हमारी डाटा फ्रेम में जितनी भी रोज होंगी वो सभी होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देंगे न्यू कॉलम। अगर हम यहाँ पर न्यू कॉलम नहीं देते हैं, तब ऐसा कॉलम देते हैं जो हमारे डाटा फ्रेम में एग्जिस्टिंग ही नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा और उसकी वैल्यू हम किसमें पास करेंगे, लिस्ट में। अगर हम यहाँ पर ऐसे कॉलम का नेम देते हैं जो हमारे कॉलम में एग्जिस्ट करता है, तब क्या होगा, तो हमारे कॉलम में क्या हो जाएंगे, वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपने डाटा फ्रेम को प्रिंट करके देखिए। अब क्या है, न्यू कॉलम ऐड करेंगे,
एज का है, तो किसमें देनी है हमें, पहले क्या है कोलन फिर कॉमा और एज किसमें आएगी हमारी कोर्स में इक्वल एज देंगे यहाँ पर इक्वल होंगी 1 2 3 4 7 8। तो अब देखना एक एज वाला कॉलम ऐड हो जाएगा हमारा कहाँ होगा डाटा फ्रेम के लास्ट में, यानी कि नोट के बाद हमारा एज वाला कॉलम ऐड हो जाएगा। थोड़ी प्रिंट नहीं करा ये हो गया ना हमारा। अगर हम क्या करना है कोई मॉडिफिकेशन करना है कोई कॉलम की क्या करनी है वैल्यू चेंज करनी है फोर्स में, जैसे मैं ये वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ 11, ठीक है ममता की जो क्लास है वो मैं 12th करना चाहती हूँ, तो कैसे करेंगे यहाँ पर हम पास करेंगे रो क्या है हमारी R2 और कॉलम क्या है हमारा क्लास कोर्स में, और यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं अगर आप मल्टीपल वैल्यू चेंज कर रहे हो तो हम कैसे देंगे लिस्ट में देंगे, अगर हम सिंगल वैल्यू चेंज करें तो हमें लिस्ट में देने की नीड नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी 12, तो अब देखो चेंज हो जाएगी ममता की क्या करेगा 11 तक क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, हो गई ना। अब हमें क्या करना है हम यहाँ पर रेंज भी दे सकते हैं कि यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाए वैल्यू चेंज होना और वहां तक हो जाए, जैसे अब मैं चाहती हूँ R2 से स्टार्ट हो जाए कहाँ तक चले R5 तक, ठीक है क्लास की ही वैल्यू चेंज, तो सभी की क्या हो जाएगी अगर हम यहाँ पर सिंगल वैल्यू देते हैं तो क्या हो जाएगी सभी की 12th वैल्यू कर देगी, क्लास की वैल्यू क्या कर देगा 12th दे देगा सभी। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट चाहिए तो हम किस में पास करेंगे अपनी लिस्ट में पास करेंगे, तो वैल्यू क्या मैं इसको क्या दे रहा हूँ देखो ये चेंज होगी ना हमारी वैल्यू यहाँ से R2 से स्टार्ट होगी 12th है, R3 की क्या है 10, R4 की क्या है 11th और R5 की क्या है 10th। अगर हमें क्या मल्टीपल वैल्यू को चेंज करना है तो किसमें देंगे हम लिस्ट के अंदर देंगे वैल्यू को, अगर हमें सिंगल वैल्यू को चेंज करना है तो हम कैसे देंगे विदाउट लिस्ट देंगे, तो जो है सिंगल वैल्यू। तो ये हो गया कि वर्क के थ्रू कैसे कोड को ऐड करेंगे कोड को ऐड करेंगे और कैसे क्या है हम एग्जिस्टिंग कोड की वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा असाइन फंक्शन, क्या है असाइन फंक्शन की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं और कॉलम क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं column की वैल्यू। तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स रहेगा df इज इक्वल टू df डॉट असाइन, यहाँ पे आएगा हमारा कोड कॉलम अगर हम क्या करना चाहते हैं मॉडिफाई करना चाहते हैं और यहाँ पर आएगी हमारी वैल्यू। अब असाइन में हम आपको ये ध्यान जो कॉलम नेम देंगे हम यहाँ पर या तो न्यू कॉलम नेम दे रहे हैं या फिर हम एग्जिस्टिंग कॉलम नेम दे रहे हैं यहाँ पर तो वो हमारा कोर्स में नहीं आता, ये ध्यान रखना वो सभी में कोर्स में रहेगा जितने भी मित्र हैं, बट जो असाइन फंक्शन है उसके अंदर हमारा जो कॉलम है वो हमारा क्या कोर्स में नहीं है। अगर हमें न्यू कॉलम ऐड करना है तो क्या करेंगे df इज टू df डॉट असाइन न्यू कॉलम नेम क्या वैल्यू और df क्या यहाँ पर ये डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट। अब देखो हमने क्या एज वाला कॉलम ऐड किया यहाँ पर तो कैसे किया है df इज इक्वल टू df डॉट असाइन इज इक्वल टू ये हमने क्या देते हैं वैल्यू देते हैं, वैल्यू हमें हमेशा
है लिस्ट में पास करनी है। अगर हम यहाँ पर सिंगल वैल्यू देंगे तो सभी में क्या इसमें सेम एंट्री फिल हो जाएगी, सेम वैल्यू फिल हो जाएगी सभी एंट्री की। तो हमें क्या है अपनी वैल्यू अलग अलग रिपोर्ट वैल्यू अलग अलग प्रोवाइड करना है, तब इसमें देंगे लिस्ट में पास। नेक्स्ट हमारा ऐड करेंगे हम लोगों को इंसर्ट फंक्शन। अब तक क्या 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 हो रहा था जब हम कॉलम ऐड करते थे। देखो अब तक जितने भी हमने पहले 3 डिस्कस किए हैं उनके हेल्प से हम क्या कर सकते थे, न्यू कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और क्या है पुराने कॉलम की वैल्यू को क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कॉलम है हमारे डाटा फ्रेम में उनमें भी हम क्या कर सकते हैं वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। बट जो हमारा इंसर्ट फंक्शन इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं ओनली न्यू कॉलम में ऐड करते हैं। अब देखो अब तक हमने क्या देखा था जितने भी हम जैसे कोई भी हम वैल्यू क्या चेंज कर रहे हैं कोई ऐड कर रहे हैं जैसे कोई कॉलम ऐड किया जैसे अभी हमने किया था ना एज में जैसे ए तो हमारा कहाँ पर जाकर ऐड होता है वो हमारा ऐड हुआ था डाटा फ्रेम के लास्ट में जाकर। बट हम इंसर्ट फंक्शन में क्या करेंगे, अब इंसर्ट फंक्शन में हम बताएंगे हम अपनी मर्जी से उसको कहीं भी ऐड कर सकते हैं, जीरो नेक्स्ट पे भी ऐड कर सकते हैं और 1 पे भी 2 पे भी 3 पे भी जहाँ पर भी हमारा मन होगा वहीं पे हम क्या है न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या है सिंटैक्स रहेगा df डॉट इंसर्ट, यहाँ पर क्या रहेगा हमारी इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू क्या हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो हमारा कॉलम ऐड होगा वो किस इंडेक्स होगा, ऐड किस इंडेक्स पे होगा, 0 नेक्स्ट पे होगा 1 पे 2 पे 3 पे किस, फिर रहेगा हमारा न्यू कॉलम, रहेगा न्यू कॉलम जो भी हम कॉलम ऐड करेंगे उस कॉलम का नेम रहेगा और देन हमारे कॉमा लगा के आ जाएंगे वैल्यूज। वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है सभी जितने भी हमने मेथड किए कोड मेथड किए हैं वैल्यू हमेशा हमारी रहेगी लिस्ट में ही देगी। अब यहाँ पर जो हमारा कॉलम नेम आएगा वो भी किसमें आएगा हमारा कोर्स में ही आएगा। जब एक असाइन फंक्शन ऐसा था जहाँ पर हम कॉलम नेम को कोर्स में नहीं देते थे और जितने भी हमने फंक्शन किए हैं कॉलम ऐड करने या फिर कॉलम मॉडिफिकेशन करने कितने हमने क्या किया था कॉलम क्या है जो कॉलम नेम हम किसमें लेते थे किसमें लेते हैं कोट्स के डबल कोट्स यूज करो या फिर आप सिंगल कोट्स यूज करो दोनों में सेम काम। अब देखो हमने क्या किया हमने एक सिटी का कॉलम हम चाहते हैं जो हमारा सिटी का कॉलम वो हमारे 0 इंडेक्स पे आ जाए। ठीक है df डॉट इंसर्ट फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी इंसर्ट वैल्यू इंडेक्स वैल्यू किस इंडेक्स पे किस इंडेक्स पे आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं। मैं क्या चाहती हूँ कि 0 नेक्स्ट पे हमारा कॉलम हो जाए, मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी इंडेक्स की। फिर है न्यू कॉलम नेम, हमारा न्यू कॉलम जो हम कॉलम ऐड करेंगे उसका नेम क्या नेम ऐड किया हमने ईटी ऐड किया। ठीक है फिर क्या है फिर हमने वैल्यू दी है कॉमा लगा के किसमें वैल्यू दी है हमने अपनी लिस्ट में वैल्यू पास की। ठीक तो ये हमारा कॉलम क्या है ये 0 इंडेक्स पे ऐड हो गया सिटी ये 0 इंडेक्स है ये 1 है ये 2 है तो देखिए हम 3 तो कहाँ जाके इंडेक्स कहाँ जाके इंडेक्स पे हमारा कॉलम ऐड हुआ जाके 0 इंडेक्स। इंसर्ट फंक्शन में हम ये बताएंगे कि हमारा कॉलम कहाँ पर जाकर ऐड हो। ठीक है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या किया। आज की क्लास में फर्स्ट मेथड में क्या था कि हम कैसे कॉलम को ऐड करेंगे और कैसे कॉलम को मॉडिफिकेशन करेंगे एग्जिस्टिंग कॉलम को डाटा फ्रेम के। अगर df फिर ब्रैकेट के अंदर हम क्या देंगे कॉलम नेम देंगे। अगर हम यहाँ पर क्या है ऐसे कॉलम का नेम देते हैं जो डाटा फ्रेम में पहले से एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगी हमारी कॉलम की वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। अगर हम ऐसे कॉलम का नेम देते हैं जो हमारे कॉलम में जो हमारे डाटा फ्रेम में कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या हो जाएगा एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। सेकंड मेथड का हमारा लो और के थ्रू इससे हम क्या कर सकते हैं न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं एज वेल एज एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यू को क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है थर्ड था हमारा असाइन फंक्शन। असाइन फंक्शन में क्या है हम ओल्ड कॉलम की वैल्यू भी यानी कि जो एग्जिस्टिंग कॉलम है हमारा उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं और न्यू कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। तो फोर्थ
हमारा इंसर्ट फंक्शन। एक इंसर्ट फंक्शन ऐसा हमारा सिर्फ जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम को हम क्या है अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि नहीं कर सकते। तो क्लास को ये बंद करते हैं। कल की क्लास में देखेंगे कि हम न्यू रो को कैसे ऐड करेंगे या फिर ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।